किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, ये आप सब पहचान रहे होंगे, ये हमारे पास ह्यूमिक एसिड रखा है। 2026 की बात करें तो लगभग सभी किसान भाई इससे अच्छी तरह परिचित हैं तो उन्होंने अपने खेतों के अंदर इसको जरूर उपयोग भी किया होगा। अगर हम बात करें 2010 से पहले की, तो 2010 से पहले ये उतना प्रचलित नहीं था, यानी कि किसान इसको नहीं जानते थे। 2010 के बाद कंपनियों ने इतनी ज्यादा मार्केटिंग की कि आज हर एक किसान भाई इसको जानता है। और उस मार्केटिंग का नतीजा ये भी है कि किसान इसका उपयोग भी करते हैं। बहुत सारे किसान भाइयों का तो ये भी मानना होता है कि ये जो ह्यूमिक एसिड है उसको कंपनियां जो हमें दे रही हैं कोयले को पीस कर दे रही हैं, यानी कि कोयले को पीस कर ह्यूमिक एसिड के नाम पे बेचा जा रहा है, जिसको किसान भाई उपयोग कर रहे हैं खेतों के अंदर, यानी कि पैसे बर्बाद कर रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये बिल्कुल सच है। यानी कि जो ह्यूमिक एसिड आपको मिल रहा है वो कोयले को पीस कर ही बनाया जा रहा है। तो क्या ये कुछ फायदा भी करता है या नहीं करता है, वो इस वीडियो में समझेंगे कि आपको डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए। अगर देखिए, हम इसको 2010 से पहले उपयोग नहीं कर रहे थे। 2010 से पहले मुझे नहीं लगता कोई किसान भाई इसका उपयोग कर रहे होंगे। उस समय भी तो हम खेती कर रहे थे, उस समय खेती कर रहे थे और अच्छा फसल का उत्पादन हम ले रहे थे। लेकिन अगर 2010 के बाद ऐसा क्या हुआ कि हमें डालने की इसको जरूरत पड़ी? क्या 2010 से पहले ये मिट्टी में मौजूद था, पहले से था ह्यूमिक एसिड? क्या ये नेचुरल रूप से मिट्टी में बन जाता है, अपने आप बन जाता है? तो ऐसा अब क्या हो रहा है 2010 के बाद कि हमें अब इसको डालने की अलग से जरूरत पड़ रही है? क्या मिट्टी में इसकी कमी हो रही है तो क्यों हो रही है? सभी बातों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको हम बताते हैं, क्या ये नेचुरल रूप से मिट्टी में बनता है? तो जवाब है जी, बिल्कुल बनता है। नेचुरल रूप से ह्यूमिक एसिड मिट्टी में बनता है, लेकिन उसको बनने में 1 से 2 साल का समय लगता है। वो भी डिपेंड करेगा कि आपकी मिट्टी की कंडीशन कैसी है। बनता कैसे है ये देखिए। आप जमीन के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं, ऑर्गेनिक मैटर में जैसे आपका हमारे फसलों के अवशेष हो गए, धान की पुआल, पत्ते, या हम जो फसलें लेती हैं उनकी जड़ें रह जाती हैं मिट्टी के अंदर, वो भी अवशेष में ही आते हैं। तो ये इसको हम ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। ये अगर ऑर्गेनिक मैटर इसको हम डायरेक्टली खेत में डालें तो पहले ये डिकम्पोज होगा, यानी कि गलेगा, सड़ेगा और इसका खाद बनेगा। या मान लीजिए आप तैयार खाद ही डाल रहे हैं, जैसे गोबर की तैयार खाद डाल रहे हैं कि वो पहले से डिकम्पोज हो गई, डिकम्पोज यानी कि सड़ गल के तैयार खाद बन गई है। या केंचुआ खाद डाल रहे हैं आप, तो वो अगर डायरेक्ट डाल रहे हैं तो फिर वो वाली प्रोसेस नहीं होगी। यानी कि जैसे हम अवशेष पत्तियों के डाल देते हैं या फसलों के अवशेष डाल देते हैं, तो उसमें पहले 6 महीने का समय लगेगा कि वो तैयार खाद बने, 5 से 6 महीने का, कि वो डिकम्पोज हो मिट्टी के अंदर और तो खाद सड़ गल कर खाद बन जाए। लेकिन अगर खाद ही हम डाल रहे हैं तो फिर वो वाला समय हमारा बच जाएगा। उसके बाद जो भी हम खाद डालते हैं जमीन के अंदर, गोबर की खाद, केंचुआ खाद, ये बनती है ह्यूमस। ह्यूमस भी एक काले रंग का पदार्थ होता है, तो इसका ह्यूमस में परिवर्तित होती है और उसमें जो समय लगता है वो लगता है 6 से 12 महीने का समय उसमें लग सकता है, आपकी मिट्टी की कंडीशन के हिसाब से। फिर जो ह्यूमस होता है उसमें ही फुल्विक, और उससे बनता है फुल्विक एसिड और ह्यूमिक एसिड, उसमें भी 6 से 12 महीने का समय लगता है ह्यूमस से पूरी तरह ह्यूमिक एसिड में कन्वर्ट होने पर। तो ये जो समय है, ये इतना समय लगता है ह्यूमिक एसिड तैयार होने में। यानी कि अगर आप खेत के अंदर डायरेक्टली ह्यूमिक एसिड बनाना चाहें, मिट्टी में ह्यूमिक एसिड को बढ़ाना चाहें, तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर आप ऐड करेंगे उसके कम से कम 1 से 2 साल बाद आपका ह्यूमिक एसिड तैयार होगा, तब आपको वो बेनिफिट मिलेंगे। तो इतना समय लगता है मिट्टी के अंदर। लेकिन अभी क्या हुआ कि अब हमें डालने की जरूरत पड़ रही है, और 2010 से पहले उतनी जरूरत नहीं थी, क्योंकि 2010 से पहले आप सब जानते हैं, उससे पहले हमने काफी केंचुआ खाद, गोबर की खाद हम यूज कर लेते थे, और उससे पहले भी हमने काफी डाली हुई थी, जिससे ह्यूमिक एसिड अच्छी मात्रा में जमीन के अंदर था, जिससे उसके बेनिफिट हमें मिल रहे थे। उत्पादन अच्छा मिल रहा था, रूट डेवलपमेंट अच्छा हो रहा था, मिट्टी बेहतर थी, जो सूक्ष्म जीवों का जो एक्टिविटी थी वो अच्छी थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, हम शिफ्ट हो गए पूरी तरह केमिकल खेती पे, यानी कि रासायनिक खादों का ही हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब जब रासायनिक खाद डालना शुरू कर दिया तो फिर क्या हुआ कि जब हमने ऑर्गेनिक मैटर डालना बंद कर दिया तो ह्यूमिक एसिड धीरे धीरे बनना बंद हो गया, जिसकी वजह से आज हमारी मिट्टी की कंडीशन बिगड़ती चली गई, यानी कि मिट्टी बर्बाद होती चली गई। तो इसलिए ये समस्याएं आ रही हैं कि अब हमें इसकी जरूरत पड़ रही है। और कंपनियों की मार्केटिंग भी है कि कंपनियां, क्योंकि जो प्रोडक्ट बेचना है उसकी मार्केटिंग भी अच्छे से की जाती है, जिससे किसान खरीदें। उसका भी नतीजा है कि हम इसको उपयोग कर रहे हैं।
अब सबसे पहले देखिए बनता कैसे है ये आप समझ गए, लेकिन ये बेनिफिट क्या करता है ये भी समझ लीजिएगा। इसका बेनिफिट सबसे पहला जो ह्यूमिक एसिड का बेनिफिट है वो ये कि इसकी अगर इसकी मौजूदगी मिट्टी के अंदर अच्छी मात्रा में है या ठीक ठाक ये मिट्टी में मौजूद है तो रूट का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है फसल के अंदर। रूट डेवलपमेंट बहुत फास्ट होगा, ब्रांचेज अच्छे से निकलेंगी। तो अब रूट डेवलपमेंट किसी फसल का अच्छा हो तो वो फसल न्यूट्रिशन को, पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगी, ले पाएगी। अब जितना न्यूट्रिशन पानी कोई पौधा लेता है, पौधा उतना ही बढ़वार करता है और उतना ही उत्पादन आपको ऊपर देखने को मिलेगा। तो ये बेनिफिट मिलता है जिससे फसल अच्छी होती है। तो पहला बेनिफिट रूट डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, रूट का विकास बेहतर करता है जो ह्यूमिक एसिड होता है। दूसरा बेनिफिट ये मिट्टी को पोरस बनाने का काम करता है, यानी कि मिट्टी को भुरभुरी बनाता है। अब देखिए मिट्टी, आज की मिट्टियों की समस्या है कि मिट्टी हार्ड हो रही है, केमिकल खाद डाल डाल कर मिट्टी कठोर हो गई, हार्ड हो रही है। उनमें ना तो जड़ फैल पाती हैं, अच्छे से विकसित हो पाती हैं, ना ही उसमें वायु संचार हो पाता है, यानी कि जड़ों तक हवा भी नहीं पहुंच पाती है, जिससे जड़ जो है वो सड़ने लगती हैं, गलने लगते हैं, जिससे फसल अच्छी नहीं होती है। तो अगर ह्यूमिक एसिड का उपयोग करते हैं, नेचुरल रूप से करें या अलग से डालें, तो इससे मिट्टी की पोरोसिटी बनती है, भुरभुरी करता है, मिट्टी को करने का काम करता है, जिससे रूट डेवलपमेंट अच्छा होता है और एरेशन भी जाता है, जिससे जड़ों में गलन की समस्या नहीं आती। उसके साथ साथ जो भी आप रासायनिक खाद डाल रहे हैं, मान लीजिए आप यूरिया यूज कर रहे हैं, डीएपी यूज कर रहे हैं, आप पोटाश यूज कर रहे हैं, अन्य रासायनिक खाद यूज कर रहे हैं, अभी अगर आपकी मिट्टी के अंदर ह्यूमिक एसिड नहीं है, उसकी कमी है, ह्यूमस की कमी है, तो उस खेत के अंदर आप अगर एक बैग भी डालेंगे तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आपकी मिट्टी अच्छी है, उसमें ह्यूमिक एसिड अच्छी मात्रा में है, ह्यूमस अच्छी मात्रा में बन रहा है, तो ऐसी मिट्टी के अंदर, ऐसे खेत के अंदर जो रासायनिक खाद आप 50 किलो यूज कर रहे हैं, मान लीजिए यूरिया का 50 केजी का बोरा यूज कर रहे हैं, आप वही आप 25 किलो यूज कीजिए, आपको 50 केजी से बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। डीएपी की बात करें, 50 किलो यूज कर रहे हैं, आप 25 केजी यूज कीजिए उसी खेत के अंदर, आपको उससे बेहतर यानी कि 50 किलो से बेहतर 25 केजी रिजल्ट दे देगा, अगर आपकी मिट्टी के अंदर ह्यूमिक एसिड यानी कि ह्यूमस अच्छी मात्रा में है। ह्यूमस कैसे बनेगा? ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने से। देखिए बाहर से डालना एक टेम्परेरी समाधान है, आप डाल सकते हैं, लेकिन हमें नेचुरल रूप से तैयार कराना है मिट्टी के अंदर। वो सबसे बेस्ट तरीका है कि हम गोबर की खाद, केंचुआ खाद मिट्टी में ऐड करें, ऑर्गेनिक मैटर, जिससे वो बढ़े। तो आप टेम्परेरी, ये तो टेम्परेरी समाधान है नहीं, लेकिन परमानेंट समाधान वही है। तो ये बेनिफिट करता है कि खादों की जो उपयोग दक्षता है, जो भी हम रासायनिक खाद दे रहे हैं वो कम खाद देने पे बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। जो भी मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशन पड़े हैं उनको उपलब्ध कराने का काम करता है। देखिए ये मिट्टी में चिलेशन का काम करता है, यानी कि जो भी न्यूट्रिशन है उनको चिलेटेड फॉर्म में लाने का काम करता है, उनको होल्ड करके रखता है, उनकी लीचिंग को रोकता है, यानी कि जमीन में गहराई में वो नहीं जाते हैं। अगर खेत में पानी भर दें या बारिश हो जाए तो न्यूट्रिशन क्या होते हैं, पोषक तत्व, तो पानी के साथ घुल करके नीचे जमीन में चले जाते हैं, क्योंकि पानी नीचे जाता है तो उसके साथ साथ न्यूट्रिशन चले जाते हैं। अब गहराई में अगर न्यूट्रिशन, पोषक तत्व आपके चले जाएंगे तो आपकी जड़ तो उतनी गहराई तक नहीं जाती है, तो जड़ उतनी गहराई तक नहीं जाएंगी तो वो जो नीचे पोषक तत्व चले गए वो बेकार होते हैं, तो उसको हम लीचिंग बोलते हैं। तो उस लीचिंग को कम करता है, यानी कि न्यूट्रिशन का जो नुकसान हो रहा है उसको नहीं होने देता है। न्यूट्रिशन के फिक्सेशन को तोड़ता है, यानी कि उनको फिक्स फॉर्म में नहीं आने दे। फिक्स फॉर्म में हम, आप जानते हैं, जो भी खाद देते हैं उनके पोषक तत्व फिक्स फॉर्म में चले जाते हैं, मिट्टी भी हार्ड होती है, हमारी फसल को नहीं मिल पाते हैं वो पोषक तत्व। लेकिन ये डालने से उसका जो हमारा जो पोषक तत्व वो अवेलेबल फॉर्म में आते हैं और उनका फिक्सेशन नहीं होता है। तो ये बेनिफिट करता है मिट्टी में, माइक्रोबियल एक्टिविटी को बेहतर करता है, यानी कि सूक्ष्म जीवों को अच्छी मात्रा में उनकी एक्टिविटी को उनको बढ़ाने में हेल्प करता है। अगर मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीव ना हो तो मिट्टी बंजर है, मिट्टी बेकार है। तो मिट्टी को बेहतर करना हो या फसलों का रूट डेवलपमेंट अच्छा करना हो, उसके लिए बहुत जरूरी है। और ये सब चीजें होती हैं तो फिर हमारी फसल बहुत अच्छी होती है, उत्पादन अच्छा और क्वालिटी वाला हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए जो ह्यूमिक एसिड है उसके प्रेजेंस, उसकी मौजूदगी मिट्टी के अंदर बेहद ही जरूरी है। वो अच्छी मात्रा में रहे तो हमारी मिट्टी बेहतर होती है। तो इसलिए ये हमें इसके ये बेनिफिट देखने को मिलते हैं। अब सवाल उठता है, क्या जो कंपनियां बेच रही हैं वो कोयला बेच रही हैं, यानी कि कोयले को पीसकर बेच रही हैं? तो बिल्कुल, ये कोयले को ही पीसकर इसको बनाया जाता है। देखिए होता क्या है, एक लेनेडाइट नाम का कोयला होता है। अब ये कोयला देखिए भारत में नहीं मिलता है। आप कहेंगे कोयले तो भारत में भी बहुत हैं, कोयले की खदान काफी है भारत में, तो इसको हम बाहर से ही क्यों मंगाते हैं, उसी कोयले को क्यों नहीं पीस देते हैं? तो ये जो कोयला होता है लेनेडाइट नाम का कोयला, ये खास
तरह का कोयला होता है, यानी कि अधपका कोयला होता है। भारत में जो कोयला की खदानें हैं वो पूरा पका हुआ कठोर कोयला होता है, जिसको हम जलाने के लिए या अन्य तरीके की एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। लेकिन और ये जो भारत में कोयला पाया जाता है इसके अंदर ह्यूमिक एसिड भी नहीं होता है, यानी कि ह्यूमिक एसिड की परसेंटेज इसके अंदर नहीं होती है। लेकिन ये जो लेनेडाइट नाम का जो कोयला होता है, जो अमेरिका में स्पेशली मिलता है, अमेरिका की खदानों से निकलता है, जर्मनी की खदानों से निकलता है और चीन की खदानों से निकलता है, यानी कि उनकी खदानों से इस कोयले को निकाला जाता है। लेनेडाइट नाम का जो कोयला होता है, इसके अंदर इसका फायदा ये होता है, अधपका कोयला होता है और इसके अंदर ह्यूमिक एसिड की मात्रा बहुत अच्छी होती है, यानी कि इसके अंदर ह्यूमिक एसिड पाया जाता है। अब क्या होता है कि अब देखिए ये कोयला वहां पे बना कैसे, तो उसका भी प्रोसेस वही है कि लाखों साल पहले जो हमारे पेड़ पौधे थे, ये जो अवशेष थे, यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर था वो जमीन के अंदर दब गया। दबने के बाद लाखों सालों में कुछ ऐसी प्रोसेस हुई जिससे ये कोयला तैयार हुआ, उसका ह्यूमस बना। और जो हमारा प्रेशर के कारण, यानी कि भूमि का जो, क्योंकि ये बहुत गहराई में दबे और जो मिट्टी का जो दबाव था उसकी वजह से हार्ड हो गया, कठोर हो गया और ये कोयले में रूप लेने लग गया। तो लेकिन ये जो लेनेडाइट नाम का कोयला है इसको निकाला जाता है और इसमें ह्यूमिक एसिड की परसेंटेज अच्छी पाई जाती है। अब देखिए इसमें कोयले, ऐसा नहीं है कि कोयले के अंदर और भी चीजें नहीं होती हैं, इसमें मिट्टी भी होती है, अन्य अशुद्धियां भी होती हैं, अन्य चीजें भी होती हैं। तो इसको केवल कोयले को पहले निकाला जाता है, फिर इसका पाउडर बनाया जाता है। इसका जो लेनेडाइट नाम का कोयला है उसका पाउडर बना के इसकी पोटेशियम के घोल से क्रिया कराई जाती है। फिर जो इसकी जो इम्प्यूरिटी होती है, यानी कि जो भी गंदगी होती है, मिट्टी वगैरह और भी बहुत सारी इम्प्यूरिटी होती हैं, अशुद्धियां होती हैं, अन्य तत्व होते हैं, वो अलग हो जाते हैं और जो पोटेशियम और ह्यूमिक एसिड वो बचता है वो अलग हो जाता है। तो फिर उसको हम पोटेशियम ह्यूमेट के नाम से मार्केट में बेचते हैं। तो वो कोयला से ही बनता है लेकिन उसके अंदर ह्यूमिक एसिड होता है, जिसको हम उपयोग करते हैं खेती के अंदर, हम इसको उपयोग करते हैं। उपयोग करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमने आजकल उसको जमीन में डालना बंद कर दिया है, जो ऑर्गेनिक मैटर है, इसलिए हमें अब ये टेम्पररी रूप से हमें डालना पड़ता है। तो सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि आप नेचुरल रूप से ऑर्गेनिक मैटर, गोबर की खाद वगैरह डालें, नहीं तो फिर आपको मार्केट से ये लेना पड़ेगा। अब देखिए बहुत सारी, ऐसा नहीं है कि सारी कंपनियां आपको अच्छा ही देती हैं, बहुत सारी कंपनियां हो सकता है वाकई में जो भारत का कोयला है वही पीस के आपको दे देती हो, यानी कि ऐसा कोयला पीस कर आपको मिल रहा हो कि उनमें ह्यूमिक एसिड का परसेंटेज ही ना हो। तो इसलिए जरूरी है कि एक अच्छी कंपनी का आपको लेना चाहिए, अच्छी कंपनी का लें जो ह्यूमिक एसिड है, और पोटेशियम ह्यूमेट के नाम से जो आता है वो ही लें, वो ज्यादा बेस्ट रहता है, वो आसानी से घुल जाता है, इजीली उपयोग आप कर सकते हैं, तो वो ले सकते हैं। इसका उपयोग करने का तरीका क्या है कि अगर आप इसको ही यूज करना चाह रहे हैं तो इसको उपयोग करने के लिए कम से कम, अगर दानेदार आप ले रहे हैं, जमीन में उपयोग कर रहे हैं बेसल डोज में, तो 4 से 5 किलो पर एकड़ में हमें यूज कर लेना चाहिए। तो इससे काफी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो ये था ह्यूमिक एसिड के बारे में डिटेल में, आप बिल्कुल समझ गए होंगे ह्यूमिक एसिड क्या होता है, जमीन में कैसे बनता है, क्यों डालना चाहिए, कंपनियां जो बेच रही हैं वो क्या होता है, डिटेल में समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।